मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं पीटर थ्योरी आईटीआई स्टूडेंट के लिए, सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं एनसीवीटी एससीवीटी से मान्यता प्राप्त मॉडल सेट 3। 100% अगर आपको पास होना है तो आप हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को रट लें। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को आपको रटना होगा। 100% गारंटी के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप हमारे मॉडल सेट 1 और 2 चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करने के बाद हमारे मॉडल सेट 1 और 2 देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस्से के स्ट्रेट को बनाने की विधि क्या कहलाती है? रस्से के स्ट्रेट को बनाने की विधि क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है काउनिंग, लेइंग, लूप या बाइट। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको हम बताते हैं कि रस्से के स्ट्रेट को बनाने की विधि जो कहलाती है वो लेइंग है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस्से को मोड़ने को क्या कहते हैं? रस्से को मोड़ने को क्या कहते हैं? बाइट, व्हीपिंग, लूप या क्राउनिंग। तो रस्से को मोड़ने को जो है कहते हैं बाइट। रस्से को मोड़ने को कहते हैं बाइट, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस्से के सिरे को बड़ा करने और अस्थाई जोड़ बनाने की विधि को क्या कहते हैं? रस्से के सिरे को बड़ा करने और अस्थाई जोड़ बनाने की विधि को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है लूप, बाइट, काउनिंग और व्हीपिंग। तो आपको हम बता दें कि रस्से के सिरे को बड़ा करने और अस्थाई जोड़ बनाने की विधि को कहते हैं काउनिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस्से के एक भाग के रस्से के दूसरे भाग से जोड़ने को क्या कहते हैं? रस्से के एक भाग के रस्से के दूसरे भाग से जोड़ने को क्या कहते हैं? काउनिंग, नट, लूप या राउंड। तो आपको हम बता दें कि रस्से के एक भाग के रस्से के दूसरे भाग से जोड़ने को नट कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्क लिफ्ट का उपयोग करते हैं। फार्क लिफ्ट का उपयोग करते हैं। आपके पास ऑप्शन है लोड को उठाने तथा अलग 2 स्थानों पर छोड़ने के लिए, मशीनों को धकेलने के लिए, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। फार्क लिफ्ट का उपयोग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लोड को उठाने तथा अलग 2 स्थानों पर छोड़ने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वालिटी के जिम्मेदार कौन है? क्वालिटी के जिम्मेदार कौन है? ऑपरेटर, इंजीनियर, डिजाइनर या निरीक्षक या सभी? क्वालिटी के जिम्मेदार कौन है आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वालिटी के जिम्मेदार जो है ऑपरेटर भी है, इंजीनियर भी है, डिजाइनर भी है, निरीक्षक है। मतलब कि उपरोक्त जितने भी कंपनी में काम करने वाले हैं क्वालिटी के जिम्मेदार सभी है थोड़ा थोड़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्पेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंस्पेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बेचना, दोष युक्त वस्तुओं को छांटना या रिजेक्शन से बचना। रिजेक्शन से बचना, तो इंस्पेक्शन का मुख्य उद्देश्य है रिजेक्शन से बचना, तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी उत्पादन की क्वालिटी का अर्थ क्या है? किसी भी उत्पादन की क्वालिटी का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है उसका लंबा जीवन, कम कीमत, उपयोगिता या उच्च शुद्धता। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है किसी भी उत्पादन की क्वालिटी का अर्थ है उपयोगिता, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वालिटी कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वालिटी कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है फिटनेस फॉर यूज एट द लोएस्ट कॉस्ट, फिटनेस फॉर यूज एट द हाईएस्ट कॉस्ट, फिटनेस फॉर यूज एट द मीडियम कॉस्ट। तो आपको हम बता दें कि फिटनेस फॉर यूज एट द लोएस्ट कॉस्ट है, यानी कि कम कॉस्ट हो। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जी जीग एक विशेष प्रकार की डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है। जीग एक विशेष प्रकार का डिवाइस है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, जॉब को पकड़ने के लिए, टूल को गाइड करने के लिए, टूल को सहारा देने और कटिंग को गाइड करने के लिए, या कटिंग टूल को लोकेट करने के लिए। तो आपको हम बता दें कि जीग एक विशेष प्रकार की डिवाइस है जिसका प्रयोग टूल को सहारा देने और कटिंग के गाइड करने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा जिग जिसमें बेस प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा जिग आपको बताना है जिसमें बेस प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास ऑप्शन है बॉक्स जिग, फ्लैट जिग, पोस्ट जिग या इंडक्शन जिग। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम आपको बताते हैं। ऐसा जिग जिसमें बेस प्लेट की आवश्यकता नहीं होती वो है आपका फ्लैट जिग, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल जिग का प्रयोग करते हैं। ड्रिल जिग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये बताना है आपको। आपके पास चार ऑप्शन है, केवल ड्रिलिंग करने के लिए, ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग और काउंटिंग करने के लिए, या केवल जब को क्लैम्प करने के लिए, या केवल टूल को गाइड करने के लिए। आपके पास ये चार ऑप्शन है। तो आपको बता दें कि ड्रिल जिग का प्रयोग जो है हम ड्रिलिंग के लिए भी करते हैं, रिमिंग के लिए भी करते हैं, टैपिंग के लिए और काउंटर के लिए भी करते हैं, काउंटर सीकिंग के लिए, ये सभी के लिए हम करते हैं आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग एक ऐसा डिवाइस है। जिग जो है कैसा डिवाइस है आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, वर्क पीस को लोकेट करता है, कटिंग टूल को गाइड करता है, वर्क पीस को क्लैम्प करता है, या सभी। तो आपको हम बताते हैं कि जिग एक ऐसा डिवाइस है जिसमें वर्क पीस को लोकेट भी करता है, कटिंग टूल को गाइड भी करता है, वर्क पीस को क्लैम्प भी करता है, यानी कि सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिग की शुद्धता होती है। जिग की शुद्धता होती है वर्क पीस की शुद्धता का 10%, वर्क पीस की शुद्धता का 5%, वर्क पीस की शुद्धता का 20 से 50%, वर्क पीस की शुद्धता का 100%। तो जिग की शुद्धता जो होती है आपको हम बता दें कि 100% होती है। तो वर्क पीस की शुद्धता जो है 100% होती है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल जिग के बुश बनते हैं। ड्रिल जिग के बुश बनते हैं ये आपको बताना है, माइल्ड स्टील की, या टूल स्टील की, या कास्ट स्टील, या कास्ट आयरन की बनती है। तो आपको हम बता दें कि ड्रिल जिग के बुश जो बनते हैं वो टूल स्टील की बनती है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल जिग बुश प्राय हार्ड होते हैं ताकि जिग को बचाया जा सके, टूल को गाइड करते समय वह तिरछा न हो जाए, चिप्स आसानी से निकल सके, टूल को सही गाइड करे और बुश लंबे समय तक चल सके। तो आपको हम बता दें कि ड्रिल जिग बुश प्राय हार्ड होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, टूल को सही गाइड करे और बुश को लंबे समय तक चले। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेलनाकार जॉब की धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए जिग का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है बेलनाकार जॉब की धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए कौन से जिग का प्रयोग करते हैं आप। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, चैनल जिग, डायमीटर जिग, रिंग जिग, या सॉलिड जिग। तो आपको हम बताते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा डायमीटर जिग। बेलनाकार जॉब की धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए डायमीटर जिग का प्रयोग करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोटरी चकस की लीकेज को किया जाता है। रोटरी चकस की लीकेज को किया जाता है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, फॉलो को कंट्रोल वाल्व, पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, या एक्यूमुलेटर, या सभी। तो आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा, रोटरी चकस के लीकेज को कंप्लीट किया जाता है सभी से। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है, बेलनाकार जॉब की धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए जिग का प्रयोग किया जाता है, वो है आपका डायमीटर जिग।
आपका आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा की दृष्टि से एक्यूमुलेटर को वाल्व द्वारा अवरोध किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से एक्यूमुलेटर को वाल्व द्वारा अवरोध किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पायलट वाल्व, नीडल वाल्व या डिटेंड वाल्व या सभी। तो आपको हम बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से एक्यूमुलेटर वाल्व को अवरोध किया जाता है, वो है आपका नीडल वाल्व। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर ब्लॉक और शाफ्ट की धुरी के बीच अधिकतम कोण कितना होता है। सिलेंडर ब्लॉक और शाफ्ट की धुरी के बीच अधिकतम कोण कितना होता है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री या सभी। तो आपको हम बता दें कि सिलेंडर ब्लॉक शाफ्ट की धुरी के बीच की अधिकतम कोण जो होता है आपको 30 डिग्री होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूमेट्रिक सिस्टम में सोलेनोइड की डीसी रेंज क्या होती है। न्यूमेट्रिक सिस्टम में सोलेनोइड की डीसी रेंज क्या होती है। 12 वोल्ट से 24 वोल्ट, 110 वोल्ट से 220 वोल्ट या दोनों या कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि न्यूमेट्रिक सिस्टम में डीसी की रेंज जो होती है वो होता है आपको 12 वोल्ट से 24 वोल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलेनॉइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त किया जा सकता है। सोलेनॉइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त किया जा सकता है यदि कॉइल कंडक्टर की तरह कार्य करे, कॉइल के चारों ओर आयरन फ्रेम हो, कॉइल के मध्य में आयरन कोर को रखा जाता है या सभी। तो आपको हम बता दें कि सोलेनॉइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त किया जाता है लगभग इन सभी में से। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस बुश का उपयोग रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड में करते हैं। इस बुश का उपयोग रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड में करते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लैंज बुश, कलर बुश, फ्लैटिंग बुश या स्प्लिट बुश। तो आपको हम बता दें कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कलर बुश। तो आपका आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस बुश का उपयोग स्टेपिंग बॉक्स बेयरिंग तथा ग्लोबल वाल्व या गेट वाल्व या वाल्व ग्लैंड बेयरिंग में किया जाता है। आपको बताना है बुश का उपयोग स्टेपिंग बॉक्स या बेयरिंग तथा या ग्लोब वाल्व या गेट वाल्व का ग्लैंड बेयरिंग में प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, फ्लैंज बुश, प्लेन बुश, स्विलेट बुश या फ्लोटिंग बुश। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा फ्लैंज बुश। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लैंज बुश यानी कि ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉलिड बुश का प्राय बनाए जाते हैं। सॉलिड बुश का क्या बनाए जाते हैं आपको जो है बताना है। सॉलिड वुड किसके बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील, कांसा, कास्ट आयरन या पीतल का। तो आपको हम बता दें कि सॉलिड बुश जो है कांसा का बनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, इनमें से निम्न में से कौन क्वालिटी नहीं होती है। टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, इनमें से कौन क्वालिटी नहीं है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, यह अधिक शुद्ध नहीं होती है, यह वर्कपीस के आकार की होती है, या यह हार्ड या टेम्पर नहीं होती है, यह सीट गत्ते या लकड़ी की बनाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको हम बता दें कि टेम्पलेट जॉब की मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, इनमें से नहीं हुआ है, हार्ड और टेम्पर नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है। वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है, आपको बताना है आंसर। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बॉक्स जिग, ट्रेनियम जिग, प्लेट जिग या लॉच जिग। तो आपको हम बता दें कि वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है वह आपका फ्लैट जिग है। आपका आंसर हो जाएगा
सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूटर का फ्लॉक खोलने के लिए स्पैनर प्रयोग किया जाता है। स्कूटर का फ्लॉक खोलने के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, डबल एडिंग स्पैनर या ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर या रिंग स्पैनर या पाइप रिंग। ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको इसका आंसर बताना होगा। स्कूटर का फ्लॉक खोलने के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपाउंड ऑयल का दूसरा नाम क्या है। कंपाउंड ऑयल का दूसरा नाम क्या है। ब्लेंड ऑयल, कटिंग ऑयल या सॉल्युबल ऑयल या कटिंग फ्लूइड। तो कंपाउंड ऑयल का दूसरा नाम है ब्लेंड ऑयल, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम में टाइपिंग करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम में टाइपिंग करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉल्युबल ऑयल या मोबिल ऑयल या कटिंग ऑयल या मिट्टी का तेल। तो आपको हम बता दें कि एल्युमिनियम में टाइपिंग करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग जो किया जाता है वो आपको मिट्टी का तेल है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीतल की टर्निंग के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। पीतल की टर्निंग के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुआ है, मिट्टी का तेल, कटिंग ऑयल, सॉल्युबल ऑयल या ड्राई सूट। तो आपको हम बता दें कि पीतल की टर्निंग के लिए कूलेंट में जो है सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है शुष्क, कंप्रेस्ड एयर या सॉल्युबल ऑयल या मिट्टी का तेल। तो आपको हम बता दें कि कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग किया जाता है कंप्रेस्ड एयर के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिच डायमीटर चूड़ी का प्रभावित व्यास होता है, इसकी गणना की जाती है। पिच डायमीटर चूड़ी का प्रभावित व्यास होता है, इसकी गणना की जाती है। आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, मेजर डाया सिंगल गहराई, मेजर डाया 2 गहराई, माइनर डाया +2 गहराई, माइनर डाया माइनस गहराई। तो आपको हम बता दें कि पिच डायमीटर चूड़ी के प्रभावित व्यास जो होता है गणना की जाती है वो मेजर डाया माइनस सिंगल गहराई। तो आपका आंसर हो जाएगा मेजर डाया माइनस सिंगल गहराई, ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली सतह को क्या कहते हैं। रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली सतह को क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आधार, पिच, गहराई और फ्लैग। तो आपको हम बता दें रूट और क्रस्ट को मिलाने वाली सतह को फ्लैग कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, स्क्रू चेक, कारपेंटर वाइस, रेलवे कपलिंग के लिए या फ्लाई फ्रेश के लिए। तो नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, आपको हम बता दें रेलवे कपलिंग के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बटरेस थ्रेड का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है। बटरेस थ्रेड का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है, माइक्रोमीटर का स्पिंडल, पावर फ्रेश या कारपेंटर वाइस या रेचेट में। तो आपको हम बता दें कि बटरेस थ्रेड का उपयोग किया जाता है माइक्रोमीटर के स्पिंडल में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट टूथ थ्रेड का सरित कोण कितना होता है। शॉर्ट टूथ थ्रेड का कितना कोण होता है, आपको बताना है 45 डिग्री या 47.5 डिग्री या 29 डिग्री या
30 डिग्री। तो आपको हम बता दें कि सा टूथ थ्रेड का जो कोण होता है वो आपको 30 डिग्री होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग थ्रेड का प्रयोग किया जाता है स्फीयर गियर के साथ, वर्म व्हील या रैंक के साथ, या पिनियन के द्वारा। तो आपको हम बता दें कि वर्ग थ्रेड का प्रयोग किया जाता है रैंक के साथ। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नकल थ्रेड के क्रेस्ट और रूट अर्ध गोलाई में होती है जिसका रेडियस होता है। नकल थ्रेड के क्रेस्ट और रूट अर्ध गोलाई में होती है जिसका रेडियस होता है, आपको बताना है। तो आपको हम बता दें कि आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है हाफ पिच, 1/3 पिच, 1/25 पिच या 1/4 पिच। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4 पिच। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए, चूड़ी का पिच चेक करने के लिए, लेथ थ्रेड कटिंग टूल का कोण चेक करने के लिए, या सभी। तो आपको हम बता दें कि सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं लेथ थ्रेड कटिंग टूल कोण चेक करने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेड्रल एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, यह बनाया जाता है। मेड्रल एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, यह बनाया जाता है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, पीतल या हाई कार्बन स्टील का। तो आपको हम बता दें कि मेडल एक वर्ड होल्डिंग डिवाइस है जो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर काटी जाती है जो जॉब पकड़ी होती है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर काटी जाती है जो जॉब पकड़ी होती है। चक में, सेंट्रज के मध्य में, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं, या दोनों। तो आपको हम बता दें कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर काटी जाती है जो जॉब पकड़ी जाती है वो आपको दोनों में होता है, चक में भी, सेंट्रज के मध्य में भी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे सेल्फ सेटरिंग चक कहते हैं। इसमें जो है सेल्फ सेटरिंग चक कहते हैं। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 जॉब चक, कॉलेट चक, या मैग्नेट चक, या 3 जा चक। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आपको हम बता दें कि इसे सेल्फ सेटरिंग चक जो है 3 जा चक को कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव सेंटर का पॉइंट कोण होता है। लाइव सेंटर का पॉइंट कोण कितना होता है आपको बताना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो लाइव सेंटर पॉइंट का कोण होता है 60 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेथ सेंटर बनाए जाते हैं। लेथ सेंटर बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, या स्टेनलेस स्टील, या कास्ट स्टील। तो आपको हम बता दें कि लेथ सेंटर बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल पकड़ा जाता है। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल पकड़ा जाता है। हैंड स्टॉक, टेल स्टॉक, या कंपाउंड बेस्ट, या बेड। तो आपको हम बता दें कि लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय पकड़ा जाता है टेल स्टॉक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पार्टों को रिवेटिंग की तरह जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। 2 पार्टों को रिवेटिंग की तरह जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है पिनिंग, पेनिंग, या स्टेकिंग, या सोल्डरिंग। तो हम आपको बता दें कि 2 पार्टों को रिवेटिंग की तरह जोड़ने की क्रिया को पेनिंग कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई सोल्डरिंग में का टाँका लगाया जाता है। हाई सोल्डरिंग में जस्ता, पीतल, माइल्ड स्टील, या रॉट आयरन
का टाका लगाया जाता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि हाई सोल्डरिंग में किसका टाका लगाया जाता है। आपको हम बता दें कि हाई सोल्डरिंग में पीतल का टाका लगाया जाता है, पीतल का। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन हैवी ड्यूटी स्क्रू नहीं है? निम्न में कौन सी हैवी ड्यूटी स्क्रू नहीं है? तो आपको हम बता दें, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुआ है, हेक्सागन हेड स्क्रू, स्क्वायर हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू या हेक्सागन सॉकेट हेड स्क्रू। तो आपको बता दें हैवी ड्यूटी स्क्रू जो नहीं है वो है आपका चीज हेड स्क्रू। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस स्क्रू को खोलने और कसने के लिए एलन की का प्रयोग करते हैं? इस स्क्रू को खोलने और कसने के लिए एलन की का प्रयोग करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, स्क्वायर हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सर्किट हेड स्क्रू, काउंटर सिंक हेड स्क्रू, फैन हेड स्क्रू। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस स्क्रू को खोलने के लिए एलन की का प्रयोग करते हैं हेक्सागन सर्किट हेड स्क्रू का। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपको हम बता दें कि नेक्स्ट वीडियो हमारा आपको मिलेगा मॉडल सेट 4। तो मॉडल सेट 4 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे प्रत्येक मॉडल सेट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको हम बता दें कि आप हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को अगर रट लेते हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही हमारे मॉडल सेट से टोटल क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इसलिए आप हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को रट लें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।